हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस। क्लास 11 से मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस होता क्या है क्लास में डिस्कशन करेंगे, प्लस ट्रायल बैलेंस का क्या फॉर्मेट है और एक एग्जांपल के थ्रू कंप्लीट ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको कि ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, यहां लिखा हुआ है बेटा ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है बेटा? एक स्टेटमेंट है, यहां लिखा है ना ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। प्रिपेयर की जाती है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस से, जो कहां से आते हैं बेटा? ऑफ द लेजर अकाउंट्स टू द टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, जो कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करती है। यदि ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आती हैं तो हम कहते हैं कि हमारी अर्थमेटिकली ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है और हम फाइनल अकाउंट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए ट्रायल बैलेंस मैंने यहां लिखा है एक स्टेटमेंट है। और क्या होता है बेटा? ट्रायल बैलेंस एक वर्किंग पेपर होता है। क्या होता है बेटा? ट्रायल बैलेंस इज एन वर्किंग पेपर। यहां मैंने लिखा ट्रायल बैलेंस एक वर्किंग पेपर होता है। इट्स नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है। ये क्या है बेटा? स्टेटमेंट है। नंबर 2 पे मैंने लिखा ट्रायल बैलेंस इज एन स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एक क्या है बेटा? स्टेटमेंट है। इट्स नॉट एन अकाउंट। साथ में लिखता हूं बेटा इट्स नॉट एन अकाउंट। ये कोई बेटा अकाउंट नहीं है, ये क्या है हमारे लिए? एक स्टेटमेंट की तरह काम करती है। एंड नेक्स्ट इज ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस को लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। बैलेंसेस की लिस्ट है। वो बैलेंसेस कहां से आए बेटा? लेजर अकाउंट से आए। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स कहां से आए बेटा? वो बैलेंसेस लेजर अकाउंट से आए, इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। क्लियर है बेटा? इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। साथ में बेटा मैंने लिखा वर्किंग पेपर लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस लिख दिया। मैंने कहा जो एक ट्रायल बैलेंस होता है बेटा, ट्रायल बैलेंस के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये अर्थमेटिकली या फिर हम उसे प्रूवन मान ले। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये एक्चुअल में वेरीफाइड करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एरर्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर लो, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर लो, मींस इफेक्ट तो सेम रहेगा ना। मींस डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों टोटल इक्वल आ जाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये कंप्लीटली हमारा हो जाता है कि डेबिट और क्रेडिट हमने चेक किया कि अर्थमेटिकली एक्यूरेसी चेक कर दी कि इसमें कोई एरर नहीं रह गई। एरर्स फिर भी रह जाती हैं बेटा इसके अंदर। और क्या होता है बेटा? ये क्या कंक्लूसिव, ये हम कह सकते हैं कि प्रॉपर एक एविडेंस है। इट्स नॉट एन कंक्लूसिव एविडेंस। ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इसे हम कहीं भी नहीं यूज कर सकते। मींस हम ये नहीं कह सकते कि फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर किए जाते हैं या फाइनल अकाउंट जब हम रखते हैं कि उसके साथ साथ हम इस ट्रायल बैलेंस को भी रखें, क्योंकि इट्स एन वर्किंग पेपर है। एक वर्किंग पेपर की तरह काम कर रहा है, एक स्टेटमेंट है। कहीं ऐसा लीगली नहीं है कि इसे अटैच करना कंपलसरी है। ये किस लिए बनाया जाता है? ये होता है बेटा समरी। किसकी समरी? बैलेंसेस की। मींस हमारी एसेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, हमारी एक्सपेंसेस कितने, इनकम कितनी है। क्योंकि बिजनेस के अंदर जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं या जो जो हमारी एसेट्स है वो सारी सारी बिक्री हुई होती हैं, किस किस डेट पे कौन कौन सी परचेज की गई, उन सबको समराइज करने का काम कौन करता है? ट्रायल बैलेंस। तो इसे बोल सकते हैं बेटा ये क्या होती है? एक समरी होती है। क्या होती है बेटा? एक समरी की तरह वर्क करती है। यानी कि ये बैलेंसेस, जितने भी बैलेंसेस पड़े हुए हैं, मींस चाहे वो असेट्स हो, एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, उन सबको एक जगह समराइज्ड करने का काम करता है ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर हुई? ट्रायल बैलेंस एक प्रोसेस की तरह चलता है बेटा। कैसे चलता है? सबसे पहले बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है बेटा? आइडेंटिफाई किया जाता है। किसको आइडेंटिफाई किया जाता है? आइडेंटिफाई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाई मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। बुक कीपिंग में पढ़ा है ना आपने, आइडेंटिफाई मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। उसके बाद जर्नल तैयार किए जाते हैं बेटा। क्या तैयार किए जाते हैं? जर्नल। जर्नल के बाद क्या तैयार किया जाता है बेटा? लेजर। लेजर के बाद क्या तैयार किया जाता है? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद बेटा क्या तैयार किया जाता है? इसके बाद तैयार होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि फाइनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है? माइंड में रखना, एक स्टेटमेंट की तरह काम करता है, एक स्टेटमेंट होता है, वर्किंग पेपर की तरह वर्क करता है। ये लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होता है, डेबिट एंड क्रेडिट के जो बैलेंसेस होते हैं, लेजर अकाउंट्स जो बनाते हैं उसमें या तो डेबिट बैलेंस आएगा या क्रेडिट बैलेंस आएगा, उनके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। इसके बाद बेटा हमें ट्रायल बैलेंस में ये समझना है कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, उसके फॉर्मेट में टोटल कितने कॉलम होते हैं, हाउ मेनी कॉलम्स इन ट्रायल बैलेंस। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि सर आप ये बताइए कि टोटल कितने कॉलम होते हैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो बेटा वो भी अभी हमें सीखना है, और एक एग्जाम्पल जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें डिस्कशन करना है कि ट्रायल बैलेंस को कैसे तैयार किया जाएगा। यदि यहां तक हो गया हो तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी लीजिए। नेक्स्ट, इससे आगे चलते हैं बेटा, मैं इसे रफ कर रहा हूं। एग्जाम्पल सॉल्व करना है हमें, एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि ट्रायल बैलेंस में टोटल इसका क्या फॉर्मेट है, कैसे तैयार किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस कैसे मैच होते हैं। यदि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल आ जाए मींस हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाता है, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी निकल आती है। तो बेटा यहां लिखिए इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन यहां लिखते हैं बेटा हम ट्रायल बैलेंस, यहां लिखते हैं हम ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट गिवन हो वो लिखनी है बेटा आपको। और देखिए फॉर्मेट कितना इजी है इसका, फॉर्मेट टिपिकल नहीं है, बहुत इजी फॉर्मेट है बेटा। देखिए इसमें हमारे टोटल 4 कॉलम होते हैं। कौन कौन से कॉलम होते हैं बेटा इसमें? 4। देखिए फर्स्ट कॉलम का नाम है बेटा हमारा हेड ऑफ अकाउंट्स। क्या नाम है? हेड ऑफ अकाउंट्स। जो भी अकाउंट्स के हेड होंगे बेटा उन्हें लिखा जाएगा। सेकंड कॉलम हमारा होता है लेजर फोलियो का। इसके बाद बेटा बैलेंस होते हैं डेबिट बैलेंसेस, और इसके बाद कॉलम होता है क्रेडिट बैलेंसेस का। याद रहेगा, इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होते, ये कोई अकाउंट नहीं है कि स्टेटमेंट है, बार बार बोल रहा हूं, वर्किंग पेपर है हमारा, समरी बनाई जाती है। हेड ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। अब इस एग्जाम्पल को एक बार रीड करते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसेस प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। हमें लिस्ट ऑफ बैलेंसेस गिवन है, यहां लिखा हुआ है ना बेटा लिस्ट ऑफ बैलेंसेस प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। क्या क्या लिखा हुआ है? लिखा है बेटा इधर कैपिटल 2 लाख, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, परचेज गिवन है, रिटर्न इनवर्ड, वेजेस, बीआर एंड रेंट। इतनी सारी बातें गिवन है। बैलेंसेस हैं बेटा अकाउंट्स के, मैंने इनके आगे अकाउंट्स नहीं लगाए, कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ये सारे बैलेंसेस गिवन है। इन बैलेंसेस के बिहाफ पे हमें क्या तैयार करना है बेटा? ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस, 1 बाय 1 लिखते जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है बेटा? कैपिटल। कैपिटल कितना है? 2 लाख। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक रूल माइंड में रखना कि सर इसमें असेट्स के डेबिट बैलेंसेस होंगे, लायबिलिटीज के क्रेडिट, जैसा कि आपने पढ़ा था ना बेटा कि असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। एक्सपेंसेस सारे डेबिट होंगे और इनकम्स क्या होंगी बेटा? क्रेडिट होंगी। ठीक है, इस रूल को याद करते हुए हमें पोस्टिंग करनी है। कैपिटल कितना है बेटा? 2 लाख रुपीस। देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां लिखिए कैपिटल। कैपिटल बेटा हमारे लिए क्या? लायबिलिटी साइड लिखा जाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का। तो बेटा इधर लिखिए कैपिटल 2 लाख रुपीस। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? कैपिटल हमने 2 लाख रुपए लिखा। नेक्स्ट है डेटर 30,000 के। डेटर हमारे लिए क्या है? एसेट्स। एसेट्स के बैलेंस कौन से होते हैं? डेबिट। तो यहां लिखिए बेटा डेटर्स। डेटर्स में लिखिए 30,000 रुपीज। यहां तक क्लियर है बेटा? डेटर्स में 30,000 रुपीज। नेक्स्ट बेटा आपको नजर आ रहा होगा फिक्स्ड एसेट्स 192। तो यहां लिखिए फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 1,92,000 मींस डेबिट बैलेंसेस हैं, तो बेटा डेबिट साइड आपने पोस्टिंग कर दी। क्लियर है? फिक्स्ड एसेट्स 1,92,000 क्योंकि एसेट्स के हमारे कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट। एंड नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स का बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट। पढ़ा था हमने पहले भी। सेल्स है हमारा 1,10,000, तो बेटा क्रेडिट साइड पोस्टिंग कीजिए 1,10,000। सेल्स का बैलेंस लिखा हमने 1,10,000।
नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड हमारे लिए क्या है बेटा, परचेज रिटर्न है, तो यहां देखिए रिटर्न आउटवर्ड, ये हमारे लिए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के बैलेंस क्या होते हैं बेटा, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो यहां लिखिए 1000 का क्रेडिट, 1000 रुपीज क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड हमने लिख दिया क्रेडिट में। नेक्स्ट बेटा बिल्स पेबल नजर आ रहा होगा आपको 8000 का, मींस हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, तो यहां लिखिए बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अमाउंट है बेटा हमारा 8000 रुपीज, तो बेटा हमने क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दी क्योंकि लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज के बैलेंस कौन से होते हैं, क्रेडिट। इसके बाद बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट आपको नजर आ रहा होगा इधर, बैंक ओवरड्राफ्ट 11000 नजर आ रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारे लिए बेटा लायबिलिटी साइड होता है, तो यहां लिखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 11000 क्रेडिट में बैलेंस 11000, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद ओपनिंग स्टॉक आपको नजर आ रहा है 15000 का, तो बेटा ये हमारा कहां जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 15000, यहां लिखिए ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 15000 रुपीज, मीन्स डेबिट बैलेंस स्टॉक के हमारे लिए। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स 30000 के, क्रेडिटर्स क्या है बेटा, लायबिलिटी है, लायबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, तो बेटा यहां लिखिए क्रेडिटर्स 30000, क्रेडिटर्स 30000 रुपीज टोटल, क्लियर है यहां तक, क्रेडिटर्स 30000। यहां परचेजेस लिखा हुआ है बेटा 70000, परचेज के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, तो यहां लिखिए परचेज, परचेज 70000 डेबिट बैलेंस, यहां लिखिए बेटा परचेज इज 70000 का डेबिट बैलेंस। देखिए कितना इजीली हम करते जा रहे हैं डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट इज रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड हमारे लिए क्या होती है बेटा, सेल रिटर्न होती है। सेल्स रिटर्न के बैलेंस ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो बेटा 2000 डेबिट में लिखिए, यहां लिखिए रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड अमाउंट है बेटा हमारा 2000 रुपीज, कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं सेल्स रिटर्न के, तो बेटा मैंने डेबिट साइड पोस्ट कर दिया। वेजेस एंड सैलरी, बीआर और रेंट, वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, बीआर असेट्स होती है डेबिट बैलेंस, एंड रेंट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, तीनों डेबिट में आएंगे, तो लिख लीजिए बेटा एक साथ। यहां मैंने लिखा वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी अमाउंट है बेटा 30000 डेबिट में, तो बेटा आपने लिखा 30000 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट इज बीआर और रेंट, यहां आपने लिखा बीआर और यहां आपने लिखा रेंट। बीआर कितना है बेटा 15000, तो बेटा 15000 डेबिट किया, और रेंट है आपका 6000, रेंट में आपने लिखा 6000 डेबिट बैलेंस। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है बेटा, हमने सारी पोस्टिंग कर ली है, बस इसका टोटल करना बाकी है। पोस्टिंग में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी इसका टोटल करिए, टोटल कितना आता है डेबिट और क्रेडिट साइड का। देखिए यहां 30 30 30 30 30 1 2 3 2 5 7 7 2 9 9 5 14 14 और 6 20 14 6 20 2 कैरी। इसके बाद देखिए 2 3 5 5 9 5 9 14 14 और 15 15 7 22 22 3 25 26 26 26 के बाद 2 कैरी 3 4 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 3। देखिए बेटा एक बार ना क्रॉस चेक कर लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों दोबारा से कर लेंगे। यहां देखिए 2 लाख 310 310 और 310 और 10 320 321 322 330 330 प्लस 30 360। बेटा ठीक है, बिल्कुल बैलेंसेज हमारे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मैच हो गई, 3,60,000 एंड 3,60,000। हमें जो बैलेंसेस गिवन थे उन बैलेंसेस के बिहाफ पे हमने एक ट्रायल बैलेंस तैयार किया। ट्रायल बैलेंस में टोटल 4 कॉलम होते हैं, फर्स्ट कॉलम हेड ऑफ अकाउंट, सेकंड कॉलम लेजर फोलियो, थर्ड कॉलम डेबिट बैलेंसेस एंड फोर्थ कॉलम इज क्रेडिट बैलेंसेस। जो जो आइटम्स जो भी बैलेंसेस हमें अकाउंट्स के गिवन है उन सभी बैलेंसेस को आपने लिया और एक एक करके इसमें पोस्ट करते चले गए। कैपिटल, डेटर्स, असेट्स जो भी हैं, असेट्स के डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस, एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस एंड इनकम्स के क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है बेटा?
जो भी हमें बैलेंसेस पता थे वो हमने सारे लिखे, सारे लिखने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर दिया और वो दोनों टोटल हमारे एग्जैक्ट आ जाते हैं, दोनों इक्वल आ जाते हैं, मींस हमारा ये क्वेश्चन अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, ऐसा मानते हैं। अब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि हम एटलीस्ट ट्रायल बैलेंस बनाकर डेबिट क्रेडिट मैच कर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में दो तीन बातें याद रखनी है, स्टेटमेंट है, वर्किंग पेपर है, इज नॉट प्रॉपर एविडेंस ऑफ समरी ऑफ अकाउंट्स, एंड देन इसमें एक चीज और याद रखनी है बेटा, एक प्रोसेस है। मेन सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद हमें क्या देखना है बेटा, उसके बाद हम जर्नल में पोस्टिंग करते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर तैयार करते हैं, लेजर के बिहाफ पे हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, फिर भी कोई डाउट आता है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर भी यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके कोई डाउट आता है या कोई ऐसी चीज जो इसमें समझ ना आई हो तो बेटा वो मैं क्लियर करूंगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड क्वेरीज बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।